नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, आज हम बात करेंगे फिर कुछ पेरेंटिंग और पेरेंटिंग स्टाइल की वजह से बच्चे कैसे हो जाते हैं या आगे चल के एक कैसा विशियस साइकिल जैसी हो जाती है कि अगर हम अभी जो हम कहते हैं ना कि जैसा बोगे वैसा ही, क्या कहते हैं उसको, वैसा ही पाओगे, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे, या आप जैसा बोओगे वैसा ही रीप करोगे ना। जो उपज होती है उसी हिसाब से होती है। अगर आप स्ट्रॉन्ग बीज और अच्छे बीज बोओगे तो पौधे अच्छे होंगे, फल अच्छे होंगे उनमें। जो अगर आप पहले से ही वीक है सब कुछ, तो हो सकता है वो बड़े हो जाएं लेकिन उनमें फल अच्छे ना हो, या हो ही ना फल, या हो तो अजीब फल हो जिनका स्वाद अच्छा ना हो, हज़ार चीज़ें, राइट। तो ये जो लिविंग बीइंग्स हैं ये हर दौर ऐसे ही सब जगह हैं। चाहे वो आप पेड़ पौधों को ले लो, चाहे आप जानवर को ले लो, या आप मनुष्य को ले लो। तो कल मैं एक शायद बेटर होम्स एंड गार्डन आ रहा था, उसको देख रही थी, और उसमें एक सेक्शन होता है बेटर होम्स एंड गार्डन। जो लोग नहीं जानते बता दूं, यहाँ एक प्रोग्राम आता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें घर को बेहतर बनाने के लिए, चाहे वो डेकोरेशन हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो वेल बीइंग हो, या DIY हो, वो तरह तरह की चीज़ें उसमें बताते हैं। इट्स अ वेरी नाइस फैमिली शो। अब उसमें कई बार पेट्स के बारे में बताते हैं यूजली, कि मतलब अगर किसी को किसी पेट से कुछ परेशानी है तो वो डॉक्टर को बुलाता है और उसका वो आइडिया बताते हैं कि कैसे उस चीज़ की या उस हैबिट को ठीक किया जाए। तो उसमें दिखाते हैं कि एक बंदी है, उसका कुत्ता है, उसका पेट कुत्ता है। वो जो है वो लीश, कॉलर उसको अगर लगाया जाए, लीश यानी जो लीश होती है ना, क्या कहते हैं उसको, कॉलर में फिर जो स्ट्रिंग होती है, जो चेन होती है जिसको बांध के फिर आप घुमाने ले जाते हो कुत्ते को, वो लीश जो होती है वो अगर पास लाओ तो वो भड़क जाता था और वो कभी उसको लगाने ही ना दे, बाकी घर में जो जैसा। अब आदमी सोचेगा कि भाई ये चूंकि कुत्ता थोड़ा जंगली है, यहाँ ज़्यादा करके लोग रेस्क्यू एनिमल्स ही अडॉप्ट करते हैं, तो ये भी एक रेस्क्यूड एनिमल था। जैसे हमारी जो बिल्लियाँ हैं काजू किशमिश, वो भी दोनों रेस्क्यूड हैं। रेस्क्यूड इन द सेंस वो तो बहुत छोटे में आ गई तो उनको ऐसा कोई शायद ट्रॉमा ना हो, लेकिन उनकी मदर जो थी जिसने बर्थ दिया था वो काफ़ी बुरे दौर से गुजरी थी और शायद बर्थ के वक्त उसकी डेथ हो गई थी। और ये बच्चे 5 सिबलिंग्स थे जो अब इधर उधर हैं, 2 हमारे पास हैं। तो लेकिन तो बच्चों को खास करके, क्योंकि बचपन है उनका, तो उनकी अपब्रिंगिंग अगर बेहतर होगी तो वो ठीक हो जाएंगे। तो अच्छे घर में आ गए हैं तो सब सही है। लेकिन जो लोग ऐसे दौर से गुजरते हैं, ख़राब दौर से, जिनके ऊपर अब्यूज़ या गलत चीज़ें उनकी होश और हवास में होती हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा ट्रॉमा लेके चलते हैं अपने साथ। और उस ट्रॉमा से या उस जो इंसिडेंट्स उनके साथ हुआ है उसको लेकर के उन पर ट्रस्ट होना या उनको किसी पे ट्रस्ट होना, या बहुत सारी चीज़ें बड़ा टाइम लेती हैं और धीरे धीरे होती हैं। तो इस कुत्ते के साथ क्या था कि वो लीश से घबराता था, और घबराता इस हद तक था कि उसको एकदम दुबक जाए, भाग जाए, वापस ना आए, ऐसा वाला। तो ओनर बड़ी परेशान थी, तो उसने स्पेशलिस्ट को बुलाया कि भाई आप आके देखो कि कैसे इसको ठीक किया जाए। तो उनका ये कहना था कि भाई तरीका तो यही है कि खेल खेल में इनको ये चीज़ सिखाई जाए कि भाई लीश जो है, लीश में बांध के जब हम ले जाते हैं तो वो घूमने के लिए जा रहे हैं, इट्स लाइक अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस। उन्होंने ये भी बताया कि मोस्ट प्रोबेबली इसका एक्सपीरियंस पहले कुछ ट्रॉमा रिलेटेड होगा। हो सकता है उसको बांध के रखा जाता हो और टॉर्चर किया जाता हो, भूखा रखा जाता हो, खाना ना दिया जाता हो, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो उसके साथ थी पिछले जीवन में, जो मतलब पिछले दौर में अडॉप्शन से पहले। तो वो उस वजह से वो ऐसा है। तो कहते हैं सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि उसको कौन सी चीज़ पसंद है ज़्यादा, किस चीज़ को वो खाने के लिए हाथ आगे बढ़ाएगा। तो 3-4 चीज़ें उसको एक ट्रे में रख के दी जाती हैं कि भाई देखें। तो पहली बार जब दी जाती है तो वो सब कुछ खा लेता है। जब दूसरी बार चीज़ दी जाती है तो वो आगे बढ़ता है, थोड़ा एक चीज़ को मुंह लगाता है, लेकिन फिर वो पीछे हट जाता है।
उसको डाउट होने लगता है कि ये क्या हो रहा है, और वो फिर वही डर के मोड में चला जाता है। फिर ये लोग कोशिश करते हैं कि वही चीज़ थोड़ा इधर उधर बिखराने की, कि शायद वो उठ करके बिखरी हुई चीज़ को खाए, लेकिन वो तो दुबक ही जाता है अपने पिंजरे में जा करके, कि उसको नहीं, उसको डर लगता है कि ये क्या हो रहा है, कि इसका क्या निष्कर्ष होगा या इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, कहीं अगर मैं खा लूँगा तो मेरी पिटाई होगी क्या, या कि जो भी उसके दिमाग में है, जो भी उसका ट्रॉमा है, वो नहीं खाता। तो वही डॉक्टर ने ये बोला कि इस चीज़ को टाइम लगेगा, और इस चीज़ को सिखाने के लिए तरह तरह की चीज़ें अपनाई, और धीरे 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 करके उसका वो ट्रस्ट डेवलप किया गया। फिर धीरे 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 करके उसको वो तरह तरह की रस्सियों से इधर उधर खेलना कूदना, थोड़ा वो लीश को लेकर ही थोड़ा प्लेफुल हुआ, उसके बाद वो लीश में जाके नॉर्मली आया। उसमें भी पहले डरा, बाद में फिर जब उसने रियलाइज़ किया, धीरे धीरे, बड़ा टाइम लगा इस चीज़ को, लेकिन वो ठीक हो गया। और जिस घर में है वो काफ़ी अच्छा घर है, वो बंदी उसको बहुत प्यार करती है, तो वो खुश है। तो ये तो एक जानवर का ट्रॉमा हो गया। तो आप सोचें कि जो ह्यूमन बीइंग है उनका कैसा होता होगा। तो फिर आदमी सोचने लगता है ना कि भाई अपने घरों में एग्जाम्पल्स, आसपास के लोगों में देखने लगता है और सोचने लगता है कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। और आजकल खास करके हम बहुत ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जिनका कुछ ना कुछ बच्चों के ऊपर बैगेज है ही है, और जाने अनजाने में माँ बाप गलतियाँ करे ही जा रहे हैं। तो फिर सोचा कि जो हो चुका, जो उस पर तो कुछ कर नहीं सकते, कुछ चेंज, कि स्पिल्ट मिल्क वही चला गया तो चला गया, अब उसको तो कुछ कर नहीं सकते, वापस ला नहीं सकते, वक्त को गुजरा, वक्त तो गया। लेकिन जो लोग अभी भी उस दौर से गुजर रहे हैं, या जो लोग अपने अपने घरों में हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं, जो अभी भी पॉसिबल है कि उनका जो, अगर उनके दिल में कोई फियर है, कोई ट्रॉमा है, वो हटाया जा सके, तो ये उन लोगों के लिए है खासकर। तो हम देसी फैमिलीज़ में मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चों की जो पढ़ाई होती है, एक तो हम लोग पढ़ाई को लेके बड़े सीरियस होते हैं। अच्छा, नथिंग रॉन्ग इन दैट, इसको नहीं बोल रही हूँ कि ये गलत है कि बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहिए और ये और वो, नहीं, पढ़ाना चाहिए सब कुछ। लेकिन जो पढ़ाई से रिलेटेड पेशेंस होता है, वो हम देसियों में बहुत कम होता है, खास करके आदमियों में। और ये तो मैंने खुद महसूस भी किया है, देखा भी है सामने से। लेकिन चूंकि मेरा स्टाइल अलग है, इसलिए चीज़ें फ़र्क हो जाती हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चों में ऐसा कोई ट्रॉमा होगा नहीं, क्योंकि मैं दीवार की तरह, ढाल की तरह हमेशा उनके सामने आके, या उनकी किसी भी मुसीबत के सामने आके खड़ी हो जाती हूँ। बट हर घर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत जगह ऐसे रूल्स होते हैं जहाँ अगर एक पेरेंट कुछ बोल रहा है तो दूसरे पेरेंट को ऑब्जेक्ट नहीं करना है, उसमें हाँ में हाँ ही मिलानी है, जिससे बच्चों को ये गलत आइडिया कभी ना मिले कि हमारे पेरेंट्स अलग हैं। हमेशा यही लगे कि वो दोनों साथ में हैं। थॉट तो बड़ा अच्छा है कि पेरेंट्स साथ में हैं और बढ़िया है भाई, सब दोनों के विचार एक से, दे आर ऑलवेज ऑन द सेम पेज। लेकिन अगेन ये चीज़ जानना कि जिस बात के लिए बच्चे को डांटा जा रहा है या मारा जा रहा है वो सही है कि नहीं, वो तो जानना बहुत ज़रूरी है। और हमारे बच्चे जो होते हैं बड़े नाजुक होते हैं। तो एक रिसेंटली किसी ने मुझे ऐसी कुछ बताया, और उन्होंने कहा कि भाई हमें, कि उस बच्चे को ऐसा महसूस होता था कि उसके कोई भी पेरेंट्स उसके पास थे ही नहीं। तो मैंने कहा अच्छा भाई ऐसा क्यों, जबकि दोनों पेरेंट्स साथ में थे, डिवोर्स नहीं थे, और 3 बच्चे थे घर में कि 2 बच्चे थे। लेकिन काम भाई बहुत घरों में, आम घरों में, देसी फैमिलीज़ में कैसा होता है कि औरतें कई बार उतनी पढ़ी लिखी नहीं होती, आदमी ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, आदमी के ही बलबूते पे सब चल रहा होता है। तो वैसे भी आदमी डोमिनेटिंग होता है घर में, क्योंकि वो पैसा भी ला रहा है और ज्ञान भी उसे बहुत ज़्यादा है, तो फाइनेंसेस भी वही देख रहा है, सारा चीज़ें वही भर रहा है। तो औरत की वक़्त जो है उस घर में थोड़ी कम होती है। औरत सिर्फ वही काम वाली जिसके साथ आदमी सो भी लेता है, जिसके साथ आदमी बच्चे भी पैदा कर रहा है, बस ऐसी ही हैसियत होती है उस औरत की। तो वो औरत काफ़ी हद तक दबाव में होती है, और शायद उसके खुद के ओपिनियंस कम होते हैं, क्योंकि उसको बताया जाता है कि वो गलत है, वो बेवकूफ़ है, वो कुछ नहीं जानती। तो फिर उसको वही सुनना पड़ता है कि जो घर का समझदार है, बड़ा है, जो पैसे कमा के ला रहा है, उसकी सुननी पड़ती है, राइट।
तो कई बार जाने अनजाने में ऐसी औरतें जो हैं अपने बच्चों को अबैंडन कर देती हैं। उन्हें नहीं समझ में आता कि उन्होंने क्या गलत किया, लेकिन कर देती हैं। तो ऐसा ही एक किस्सा एक बंदी का बताती हूँ कि उसके घर में क्या माहौल था कि पढ़ाई का जो काम था, जैसे मैथ्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी, ये जो भी बड़े सब्जेक्ट्स हैं, इंजीनियरिंग या व्हाटएवर, स्टैट्स है, व्हाटएवर, ये सब फादर पढ़ाता था बच्चों को। और पढ़ाते वक्त पेशेंस तो ज़ीरो। हम लोग में ये बड़ी कमियां हैं कि हमको लगता है कि हमें कोई चीज़ आती है तो सामने वाले को भी आनी ही चाहिए। कैसा बेवकूफ़ है, उसे ये कैसे नहीं पता। ये कब समझेगा कोई कि भाई हर चीज़ किसी को नहीं पता होती। अगर मुझे पता है कि 2 और 2 4 होता है, सामने वाले को नहीं पता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेवकूफ़ है। वो बेवकूफ़ नहीं, उसे सिर्फ इस बात का ज्ञान नहीं है। ख़त्म हो जाएगा तो उसे भी पता चल जाएगा। तो वही है ना कि पता और ना पता होने में सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन की दूरी है। तुम्हें पता है और मुझे नहीं पता। आज तुमने मुझे बता दिया तो ये मुझे भी पता है, तो हम भी उसी कैटेगरी में आ गए ना, पता वाली कैटेगरी में। तो जो भी है पता और ना पता की ही कैटेगरी में रहते हैं, ये मेरा सोचना है। लेकिन जब आदमी घर में पढ़ा रहा होता है ना बच्चों को, तो उसको हर वक्त ऐसा लगता है कि सामने वाला जो बच्चा है, जबकि वो बच्चा है, कि उसको कैसे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है। और गुस्सा इस हद तक बढ़ जाता है कि बच्चों की पिटाई भी होती है उस दौर कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, कितने बेवकूफ़ हो तुम, कितनी बार से यही बात बता रहा हूँ, क्यों नहीं समझ में आता है। तड़ाक एक झापड़ पड़ा, बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है, लेकिन उसको फिर भी पढ़ाया जा रहा है और उसको कोई चीज़ है जो कंप्लीट करनी है, वो तो करनी ही है, और वो बेसहारा बैठा है, अपने बाप की पिटाई खा रहा है। और माँ जो है, माँ बैठी है, देखती है, फिर वो कहती है कि चलो भाई, क्योंकि वो बोल नहीं सकती, क्योंकि पेरेंट्स हैव टू बी ऑन द सेम पेज, तो वो अलाउ करती है सब यूज़ को, और वो उठकर वहाँ से अपने दूसरे छोटे बच्चे को लेके चली जाती है कि चलो बेटा हम लोग बाहर बैठते हैं, जब तक पापा पढ़ा रहा है ना दीदी को, हम बाहर बैठते हैं, और लेके चली जाती है। तो वो बच्चा जो है, जिसको आपने ऐसी जगह छोड़ दिया जहाँ उसके पास कोई सहारा नहीं है, पिता उसका पिटाई कर रहा है, अच्छा भला तो बाद की बात होती है। वो उसके दिमाग में, उस बच्चे के दिमाग में क्या आया कि बाप तो मेरा दुश्मन ही है, वो तो मेरे ख्याल रखता ही नहीं, मेरे बारे में सोचता ही नहीं, मेरी पिटाई कर रहा है। और जो माँ है उसका तो मैं भरोसा ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो उठ के चली जाती है। जब मुझे लगता है कि वो मेरा सहारा बनेगी या मुझे मेरी तरफ से कुछ बोलेगी या मुझे कुछ प्रोटेक्ट करेगी, तो वो तो उठ के वहाँ से चली जाती है। तो फिर ये फियर ऑफ अबैंडनमेंट बहुत ज़्यादा उन बच्चों में होता है, और बाकी फियर्स भी, कि उनका कोई नहीं है, ना बाप ना माँ, तो फिर क्या हुआ, वो अकेले ही हो जाते हैं ना। तो ये बच्चे जो है ना, वो अलग हो जाते हैं माँ बाप से। जैसे जैसे बड़े होते हैं, उनका जो अटैचमेंट है माँ बाप से, वो अलग हो जाता है, एकदम कट जाते हैं। और फिर आगे चल के कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी माँ बाप की देखभाल नहीं कर पाते। ये दूसरी बात है, ये ज़्यादा करके देखा गया है कि जो प्यार है वो फिर भी उनके माँ बाप से उनको, बच्चों को रहता है, प्यार नहीं ख़त्म होता, लेकिन जो ट्रॉमा है मन में जो बसा हुआ है, वो बढ़ जाता है लेकर आगे। अब इस ट्रॉमा को हील करने के लिए बच्चों की होनी चाहिए थेरेपी। देसी फैमिलीज़ में थेरेपी का तो कोई मायने ही नहीं है, क्योंकि देसी फैमिली तो ये सोचती है कि थेरेपी तो पैसा वेस्ट है। कौन सी ऐसी चीज़ है वो हमें बता देंगे जो हमें नहीं पता, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें पैसा दे के जाननी है। हम तो सब जानते हैं, हमारे तो घर में सब पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सब कुछ जानते हैं। तो लोगों का तो विचार ऐसा होता है, तो थेरेपी तो होती नहीं। तो वो जो बच्चे जब बड़े होके फैमिलीज बसाते हैं, तो ये जो ट्रॉमा है उनका, वो तो ख़त्म हुआ नहीं है, तो वो वहाँ चालू हो जाता है, किसी और रंग में, किसी और ढंग में, उनके बच्चों में, उनकी बीवियों में, उनके पतियों में नज़र आता है। और फैमिलीज सब बीमार ही रहती हैं, जब तक कि कहीं कोई ऐसा उसका तोड़ ना आए कि कोई एक ऐसा हो जो उठ के कहे ये गलत है, और कोई ऐसा पार्टनर आए जो अपने बच्चों का ध्यान रखे और सही तरह से उनकी अपब्रिंगिंग करे, तब जाके वो ट्रॉमा कहीं टूट सकता है। तो फिर मेरा ये कहना है, मेरा इस वीडियो का सिर्फ एक ही मकसद है कि घरों में जब बच्चों के साथ या किसी के भी साथ, चाहे वो एल्डरलीज हो, माँ बाप के साथ भी, मैं तो कहती हूँ बुढ़ों को भी बहुत बच्चों की ही कैटेगरी में रखना चाहिए, क्योंकि वो भी बड़े ही सहारा टाइप के होते हैं, दयनीय होते हैं, उनकी भी देखभाल करनी पड़ती है, अपने आप नहीं हो जाती। तो इन दो कैटेगरीज के साथ अगर
कभी भी किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार हो रहा हो तो जो व्यक्ति कर रहा है उसके अगेंस्ट बाकी अडल्ट्स फैमिली के खड़े होने चाहिए, और जो बच्चा या बूढ़ा वनरेबल सिचुएशन में है उसके सामने दीवार बन के, उसकी ढाल बन के खड़ा होना चाहिए। तो आइडियल सिचुएशन तो ये होगी कि जब फादर बैठ के बच्चों को पढ़ा रहा है तो पहले ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चों पे हाथ नहीं उठाएगा, चिल्लाएगा नहीं। जितनी बार बच्चे पूछेंगे उतनी बार वही सवाल बताएगा, और तरह तरह से बताएगा, तरह तरह से सोच के कि अच्छा इनको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो चलो फिर मैं ये करता हूँ, अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा तो प्रैक्टिकली कैसे समझाऊँ। क्योंकि अच्छा टीचर जो होता है ना, उसकी अलग ही उसके लिए सम्मान और मान होता है। अब हमारे घर की बात कर लीजिए आप। मेरी लड़की मैथ्स में वीक थी और उसको ट्यूशन हम करा रहे थे इधर उधर, लेकिन कुछ जम नहीं रही थी बात। और वही हमारे घर में भी कुछ ऐसा ही माहौल था कि पिताजी के तो पेशेंस नहीं था पढ़ाने का। मैं पढ़ाती थी लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था उतना, तो मैंने ट्यूशन्स। और ऊपर से कई बार क्या होता है कि एज के साथ चीज़ें बदल जाती हैं, तो आपको पढ़ाने की सहूलियत भी नहीं रहती। आपको कई बातें समझ ही नहीं आता क्या बात चल रही है या किस तरह से पढ़ाओ किसी चीज़ को, या आप खुद ही नहीं फॉलो कर पा रहे होते हो, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हो। तो फिर लगता है कि भाई कोई ऐसा आदमी आ जाए जिसको इस कोर्स के बारे में पता है, वो सही तरीके से इनको पढ़ा ले, हमें मुक्ति मिले। तो उस चक्कर में हमने ट्यूशन इनकी लगाई हुई थी। तो काफ़ी टाइम तक जो ट्यूशन था इनको बिल्कुल मज़ा नहीं आता था और मार्क्स में कोई फ़र्क नहीं आ रहा था और इनको ट्यूशन जाने में मज़ा नहीं आता था। लेकिन फिर एक सिस्टर्स हैं दो, वो मिली, उनका कांटेक्ट कहीं से मिला, हमारे घर के पास ही थी एक्चुअली, अब हमें नहीं पता था। वहाँ हमने अपनी बिटिया को भेजा, बस वहाँ से कहानी पलट गई। वो जो दोनों बहनें थी, एक तो मेरी लड़की को तो हमेशा वो बोलती थी कि वो मुझे तुम्हारी याद दिलाती हैं, तो हमेशा उनको लगता था कि वो मेरे जैसी हैं, यानी दे वर सो कंफर्टेबल विद देम। कोई चीज़ पूछने में उनको कभी परेशानी नहीं हुई, वो लोग कभी गुस्सा नहीं करते थे, सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना दिया बच्चों के लिए। तो अब क्या हुआ, क्योंकि लड़की को वहाँ भेजा और लड़की को फ़ायदा हुआ, एकदम इमीडिएट फ़ायदा मैथ्स में, तो लड़के को तो आफ्टर सर्टन एज तुरंत ही वहाँ भेज दिया। अभी भी वो उसी से पढ़ते हैं और बहुत खुश हैं दोनों, पूरा सब लोग बहुत खुश हैं, मार्क्स भी अच्छे, समझ भी अच्छी और सब कुछ बढ़िया। तो सही टीचर और सही मार्गदर्शक अगर मिल जाए लाइफ में, तो लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो किसी और ही लेवल का हो जाता है। जो अगर आप हार्डशिप्स तो सबकी लाइफ में आते हैं, उतार चढ़ाव सबकी ज़िंदगी में आते हैं, तो जब अच्छा वक्त होता है तो सब खुशी होते हैं, पर जब बुरा वक्त आता है तो ये जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं, जिनका जो मेंटली बहुत स्टेबल और स्ट्रॉन्ग हैं, वो फ्लाइंग कलर्स से उस वक्त भी निकल पाते हैं, और जो वीक हैं वो उस वक्त टूट के ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर आने वाली पीढ़ियों को हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना है बहुत ज़्यादा। तो फिर ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है कि जिससे उनको अजीब सा कोई भय आ जाए। मेरा कहना है कि मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं कैसे करती हूँ घर में। मैं एवरी नाउ एंड देन, क्योंकि मुझे पता है लड़का भी है लड़की भी है और 7 साल का दोनों में फ़र्क है, तो मैं एवरी नाउ एंड देन कोई चीज़ मुझे अगर लगती है तो मैं डायरेक्ट पूछती हूँ बच्चों से कि क्या कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने उसका ज़्यादा ख्याल रखा है, या कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम पे कम ध्यान दे पाती हूँ बिकॉज ऑफ दिस। अगर ऐसा लगता है तो फिर तुम कैसा महसूस करते हो और तुम्हें क्या लगता है होना चाहिए। ये सब जो कॉन्वर्सेशंस हैं ये ओपनली घर में होने चाहिए, घरों में। उसी से जब वार्तालाप चलेगी तो अगर आपने कुछ गलत किया है, आपको पता चलना चाहिए ना कि भाई आपने गलत किया, जिससे आप सुधार सको उसको। कई बार होता है माँ बाप को पता ही नहीं चलता कि वो वार पे वार किए जा रहे हैं बच्चों पे। उन्हें तो लगता है उन्होंने तो बाप रे सब ख्याल किया, सब बहुत अच्छा किया, अपनी जान दे दी बच्चों पर। लेकिन भाई उस जान देने से बच्चों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि जो आपने 2 झापड़ लगाए थे वो जो उनके साथ उम्र भर रह गए। तो अगर ये बात हो या ऑफ एंड ऑन ये डिस्कशन हो जाए कि भाई क्या गलत और क्या सही, या मैंने क्या चीज़ सही करी और तुम्हें क्या लगता है मैंने गलत किया, तो सुधारने का मौका मिलेगा ना। और जो अगर सुधारने का मौका मिलेगा तो फिर आपके रिश्ते स्ट्रॉन्ग होंगे। तो प्लीज़ बच्चों के साथ जो घर की जो नई पीढ़ी है, जो नया युग आएगा, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना, उसको सही बनाना, उसको मेंटली स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बनाना हमारा कर्तव्य है। तो प्लीज़ ध्यान दें अपने बच्चों पर।
ये मार झगड़ और डांट पीट और चिल्लाना बिल्लाना ये सब से थोड़ा दूर हो जाए सब, क्योंकि बहुत दूर तक जाती हैं ये चीज़ें। और वार्तालाप का जो दौर है वो जारी रखें, घरों में जारी रखें, बाहर बात करें, ट्रांसपेरेंसी लाएं हर जगह, हर चीज़ में। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि अरे ये तो बच्चों को बतानी नहीं चाहिए। ऐसी कौन सी चीज़ है यार, दुनिया में एक्सपोजर इतना ज़्यादा है, सब चीज़ें ओपन है, तो सारी चीज़ों पे बात करें, सारी चीज़ों पे डिस्कशन करें, सब चीज़ों के बारे में आप भी जानें, क्योंकि कितनी चीज़ें हैं जो बच्चों को पता होती हैं, हमें नहीं पता होती। तो बच्चे फ्री होंगे तो वो ज्ञान वो आपको देंगे, और जो आपको पता है वो आप उनको दें, जीवन का ज्ञान, है ना। तभी तो जीवन अच्छा होगा, तभी हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे, और नेक्स्ट जो सोसाइटी आएगी वो स्वस्थ होगी। और फिर स्वस्थ सोसाइटी है तो फिर सब वाही वाह है, वारे न्यारे हैं, फिर तो क्या है ना। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। सिया, बाय बाय।